हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपने भी इंडियन रेलवे में आरएसी टिकट बुकिंग कर लिया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरएसी टिकट का पूरा रहस्य। 2026 में आरएसी से जितने भी क्वेश्चंस एवं आपके माइंड में आंसर्स वगैरह चलते रहते हैं, पूरा आरएसी टिकट का पर्दा फाश कर देने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम आरएसी टिकट के ऊपर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आरएसी टिकट क्या होता है। जब आप लोग बुकिंग वगैरह करते होंगे तो आरएसी शो होता है, तो आखिरकार आरएसी टिकट होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन, आरएसी टिकट कब मिलता है। आपको आरएसी टिकट मिल रहा है यानी कि कब मिलता है, आपको पता होना चाहिए ना कि अगर आप लोग बुकिंग कर रहे हैं तो आरएसी कब मिलता है। या फिर अगर आप लोग कभी बुकिंग करिएगा तो अगर आपको पता होगा अच्छा आरएसी टिकट इतने से इतने दूर के लिए मिलता है, तो आप लोगों को अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं उसके अनुसार से। थर्ड बताएंगे आरएसी कितने नंबर तक कन्फर्म हो जाता है। मान के चलिए आपने आरएसी में टिकट बुकिंग कर लिया तो काफी सारे लोग तो सोचते रहते हैं कि ये तो मेरा टिकट कन्फर्म नहीं है, तो मेरा आरएसी वगैरह कुछ नंबर मिलेगा आपको, जैसे आरएसी 50 100 20 30 कुछ इस तरीके से। तो काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि आरएसी कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है, तो ये मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में क्या बताऊंगा, आरएसी 50 आरएसी 30 का क्या मतलब है। जब आप आरएसी टिकट बुकिंग कर रहे होंगे तो वहां पर कुछ इसी तरीके से नंबर दिखेंगे, तो जैसे कि आरएसी 50 आरएसी 30, इसका क्या मतलब है। अगर आप लोग बुकिंग कर रहे होंगे तो हो सकता है वहां पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट वगैरह नंबर दिखे, लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आरएसी 50 है तो क्या मतलब है, आरएसी 30 है इसका क्या मतलब है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आरएसी टिकट से यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद आपका टिकट आरएसी में ही रह गया, तो आप यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सिक्स्थ में बताने वाला हूँ, आरएसी कब तक कन्फर्म होता है। काफी सारे लोगों को मन में डाउट होता है मेरे तो आरएसी टिकट है कब तक कन्फर्म होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सेवेंथ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आरएसी कन्फर्म नहीं हुआ तो क्या होगा। ट्रेन चार बन जाने के बाद आपका आरएसी कन्फर्म नहीं हुआ, इट मीन्स की आरएसी टिकट आरएसी में ही रह गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है या फिर क्या होगा, क्या बेस्ट डिसीजन हो सकते हैं आपके लिए। मैं आपके लिए सारे पॉइंट्स रखने वाला हूँ और उसमें से जो बेस्ट आपको लगेगा वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, आरएसी टिकट बैठने सोने के नियम। काफी सारे लोग जब टिकट कंफर्म नहीं होता है और आरएसी टिकट ही लेकर के ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बैठने सोने के नियम में काफी ज्यादा झगड़ा वगैरह होता है, क्योंकि काफी सारे लोग जब आरएसी में टिकट बुकिंग कर लेते हैं तब अगर उनका टिकट कंफर्म नहीं होता है तब वो ट्रैवल करने के दौरान यानी कि जब आरएसी टिकट से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बैठने और सोने का नियम काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो काफी इनको लेकर के झगड़ते रहते हैं कि नहीं ये तो मेरा सीट है, यहाँ पर तो मैं ही सोऊंगा। तो कुछ इस तरीके का मामला यहाँ पर चलते रहता है। तो आज के इस वीडियो अगर आपने यहाँ पर देख लिया तो आपको यहाँ पर क्लियर कर देने वाला हूँ कि इंडियन रेलवे का आखिरकार रूल क्या है, नियम क्या कहता है। और अगर आप लोगों को नियम पता होगा तो आप लोग यहाँ पर जाकर के बोल सकते हैं कि रेलवे में आरएसी टिकट का ये नियम है। अब यहाँ पर मैं आपको नाइन्थ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आरएसी में कौन सा सीट मिलता है। जैसे कि काफी सारे लोग आरएसी में टिकट बुकिंग कर लेते हैं, तब एक फिक्स ही होता है कि आपको आरएसी में यही सीट मिलेगा, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर टेंथ क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, आरएसी टिकट का पैसा यहाँ पर कितना लगता है। अगर आपने टेंथ क्वेश्चन का आंसर जानना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते रहते हैं कि आरएसी टिकट का पैसा तो हाफ लगना चाहिए, रेलवे को यहाँ पर ये करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको टेंथ क्वेश्चन का आंसर पूरा यहाँ पर क्लियर वन बाय वन करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपका भी आरएसी टिकट है या फिर आरएसी टिकट के बारे में पता करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अगर जानने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग टिकट बुकिंग वगैरह तो करते रहते होंगे फैमिली के लिए, आप अपने लिए, तो आरएसी वगैरह सो तो जरूर हुआ होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को मस्त जरूर यहाँ पर टेंथ क्वेश्चन तक देखिएगा, काफी यहाँ पर मजा आने वाला है। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं आरएसी टिकट क्या होता है, और साथ ही साथ हम बताएंगे आरएसी टिकट कब मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आरएसी का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर मान के चलिए ट्रेन में सबसे पहले अगर कोई आता है और अगर सीट अवेलेबल रहता है, मान के चलिए एक ट्रेन है जिसमें इतने सीट अभी यहाँ पर खाली है, जैसे कि एक सीट खाली है, यहाँ पर दो सीट, तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12, और अगर कोई 12 लोग सबसे पहले आएंगे तो उनको बिल्कुल कंफर्म टिकट मिलेगा। जैसे कि ये भी कंफर्म टिकट है, अगर कोई सेकंड लोग आएंगे तो कंफर्म टिकट मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर 12 लोग अगर पहले आएंगे तो उनको बिल्कुल क्या है, कंफर्म टिकट मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर क्या होता है, 12 लोग बुक हो जाने के बाद अब उसके बाद कंफर्म टिकट सीट नहीं है उस ट्रेन में, अब उस ट्रेन में क्या है, आरएसी वालों के लिए सीट रहता है। जैसे कि अगर कोई टिकट बुकिंग करने आएंगे तो आरएसी 1 मिलेगा, एक और पैसेंजर के इसी में मिलेगा आरएसी 1, इसके बाद क्या मिलेगा, आरएसी 2, और एक और पैसेंजर की मिलेगा आरएसी 2, इसी तरीके से मिलेगा आरएसी 3, और दो पैसेंजर, एक और पैसेंजर का मिलेगा आरएसी 3। क्योंकि जब आप आरएसी में टिकट बुकिंग करते हैं तो एक आरएसी नंबर दो लोगों का होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आरएसी 1 आरएसी 1 आरएसी 2 आरएसी
टू, RAC 3, RAC 3। और अगर और कोई टिकट बुकिंग करेंगे तो उनको भी मिलेगा RAC 3, सॉरी RAC 4 और यहाँ पर RAC 4। तो इंडियन रेलवे में यहाँ पर देख सकते हैं, अगर सीट यहाँ पर कितना है, 12 सीट। जो लोग सबसे पहले आएंगे कन्फर्म बुकिंग करेंगे और उसके बाद RAC शुरू हो जाएगा। तो टोटल कितने लोग RAC बुक कर पाए, एक सीट में यहाँ पर 2 लोग, इसमें भी 2 लोग, इसमें भी यहाँ पर 2 लोग और इसमें भी यहाँ पर 2 लोग, 2 2 4 तो 6 2 8, यानी कि टोटल 8 RAC लोग यहाँ पर बुकिंग करेंगे, टोटल 8 RAC टिकट बुकिंग होगा। और इसके बाद अब सारा ट्रेन में सीटें फुल हो चुका है, सारा कन्फर्म टिकट भी बुक हो चुका है, सारा RAC भी टिकट बुक हो चुका है। इसके बाद जो लोग बुकिंग करने आएंगे उनको वेटिंग लिस्ट शुरू हो जाएगा। जैसे उनको मिलेगा वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, WL 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला काम क्या क्या मतलब है, RAC टिकट क्या होता है। तो RAC टिकट एक ऐसा टिकट होता है कि अगर आप लोग टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको कन्फर्म और RAC में क्या अंतर है कि कन्फर्म अगर आप लोग टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको पूरा सीट मिलता है, जैसे कि साइड लोअर या फिर अपर सीट या फिर लोअर सीट या फिर मिडिल बर्थ अगर मिलता है तो आपको फुल सीट मिलता है। लेकिन अगर आपने RAC टिकट बुकिंग किया है तो साइड लोअर हमेशा मिलेगा, साइड लोअर। अभी यहाँ पर चार्ट बनने से पहले अगर RAC दिखा रहा है आपका टिकट तो साइड लोअर में हाफ सीट कंफर्म है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक इमेज लगा दे रहा हूँ। अगर ये साइड लोअर सीट है तो इस सीट में 2 लोगों का है, एक तो आधा आपका होगा और एक और आधा और पैसेंजर्स का होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने RAC टिकट लिया हुआ है तो आपको एक ही सीट पर 2 लोग बैठेंगे और दोनों लोगों को ट्रैवल करना होता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं RAC टिकट कब मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जब सारा टिकट कंफर्म वाले बुक हो जाएगा उसके बाद RAC शुरू हो जाएगा। अगर 12 सीट है तो सबसे पहले जो लोग 12 लोग आएंगे, अवेलेबल 12 यहाँ पर लिख रहा होगा। अगर आप ट्रेन सर्च करेंगे तो यहाँ पर कितना लिखता है, यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर 12 सीट लिख रहा है। और अगर 12 लोग बुकिंग कर लेंगे तो उसके बाद दिखाने लगेगा RAC 1, फिर RAC 1 बुकिंग हो जाएगा तो फिर से RAC 1 ही दिखाएगा, क्योंकि RAC 1 तो 2 लोगों के लिए है। और जैसे ही RAC 1 भी चला जाएगा उसके बाद यहाँ पर RAC 2 शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो RAC टिकट कब मिलता है, जब सारा कंफर्म टिकट बुकिंग हो जाएगा उसके बाद RAC शुरू होता है। क्योंकि इंडियन रेलवे एक ट्रेन में तो अलग अलग टाइप की सीट रिजर्व रखती है। जैसे कि सबसे पहले 12 लोग आएंगे तो कंफर्म पाएंगे, उसके बाद 8 लोग आएंगे तो RAC यहाँ पर पाएंगे, उसके बाद अगर और लोग आएंगे तो वेटिंग पाएंगे। और अगर मान के चलिए ये RAC यहाँ पर कंफर्म पैसेंजर जो लोग बुकिंग किए थे चौथे नंबर वाला, ये अपना टिकट को कैंसिल कर दिए तो ये सीट तो यहाँ पर खाली हो गया। तो RAC 1 वालों का यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। और जब RAC 1 का कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक RAC टिकट तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली हो गया। तो वेटिंग 1 वालों का यहाँ पर RAC में आ जाएगा। तो फाइनली आगे और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से RAC वगैरह कंफर्म होता है, 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम बताएंगे आपको यहाँ पर थर्ड RAC कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है। तो देखिए इंडियन रेलवे में अगर सबसे पहले कोई टिकट कंफर्म होता है तो RAC ही टिकट कंफर्म होता है, क्योंकि सबसे पहले कंफर्म बुकिंग होगा उसके बाद RAC, उसके बाद यहाँ पर वेटिंग वालों का नंबर है। तो अगर मान के चलिए RAC 1 है, RAC 2 कुछ इस तरीके से है, तो जो लोग कंफर्म टिकट बुकिंग की है अगर वो जैसे ही कैंसिल करेंगे RAC कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये कंफर्म टिकट बुकिंग किए हैं और अगर ये अपना 7 नंबर वाला पैसेंजर कैंसिल करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर कोई भी एक RAC टिकट जो सबसे पहले RAC 1 इसका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो RAC कितने नंबर तक कंफर्म होता है, तो आप मान के चलिए अगर आपका जर्नी डेट बचा हुआ है और अगर जर्नी डेट 1 महीने है तो RAC 100 नंबर के आसपास कंफर्म हो जाती है। सबसे पहले इंडियन रेलवे में कौन सी टिकट कंफर्म होती है, RAC टिकट कंफर्म होती है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं RAC का क्या मतलब है, हाफ सीट। और हाफ सीट जैसे ही फुल सीट वाला कोई पैसेंजर अपना टिकट को कैंसिल किया, हाफ सीट वाला फुल सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर RAC टिकट कंफर्म होगा तो हमेशा आपको साइड लोअर ही मिलेगा, कोई भी सीट मिल सकता है। अगर मान के चलिए 9 नंबर वाला पैसेंजर कंफर्म बुकिंग किया है और अगर ये अपना टिकट को कैंसिल करे और इसने अगर अपर बर्थ बुकिंग किया था तो अपर बर्थ खाली हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं RAC 2 को मान के चलिए कंफर्म हो गया तो RAC यहाँ पर इसका कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कितने नंबर तक कंफर्म हो सकती है। तो यहाँ पर 100 से 150 नंबर RAC इजीली कंफर्म हो जाता है अगर आपका जर्नी 1 से 2 महीना तक है तो। और सबसे ज़्यादा चांस होता है RAC टिकट कंफर्म होने का। और अगर RAC टिकट मिल रहा है और अगर आपको ट्रैवल करना है तो 100% आप लोग RAC टिकट बुकिंग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर RAC 4th नंबर बताने वाला हूँ, RAC 50/RAC 30 का यहाँ पर क्या मतलब है। अब डिपेंड इससे करता है। अब फाइनली यहाँ पर 4th नंबर पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देख लिए लिखा हुआ है RAC 50/RAC 30 का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ और आपका RAC कंफर्म होने का कितना क्या चांस है ये नंबर पर बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या, RAC 50/RAC 30। तो देखिए फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ RAC 50 का क्या मतलब है और RAC 30 का क्या मतलब है। RAC 50 का क्या मतलब है, टोटल बुकिंग, टोटल बुकिंग मतलब अभी तक उस ट्रेन में 50 लोग आए और RAC टिकट बुकिंग किए हैं और बचा कितना हुआ है, बचा हुआ है यहाँ पर बचा हुआ है 30।
अब आप सभी लोग कहिएगा कि अगर 50 में से 30 गया तो 20 बचता है, 20 लोग कहाँ गए होंगे? तो 20 लोग RAC 50 स्लैश RAC 30 यूं ही तो यहाँ पर देखिए RAC 50 स्लैश RAC 30 यूं ही नहीं लिखा गया है। सबसे पहले अगर कोई लोग आएंगे टिकट बुकिंग करने तो कोई ना कोई लोग तो होगा जिसे मिला होगा RAC 1 स्लैश RAC 1। तो ऐसे ही ये बढ़ता चला गया कहाँ तक? RAC 50 तक। RAC 2 स्लैश RAC 2 हुआ होगा। तो इसी तरीके से अगर मान के चलिए RAC 50 स्लैश RAC 50 हुआ था, ऐसा नहीं है कि RAC 50 आ गया RAC 30 यहाँ पे आ गया, नहीं, RAC 50 स्लैश RAC 50 था। लेकिन ये 50 लोगों में से हुआ क्या होगा? दो तीन पॉसिबिलिटी होती है, दो तीन कंडीशन होते हैं। या तो मान के चलिए RAC 50 लोग आए बुकिंग करने के लिए, मैंने RAC 50 लोग टोटल बुकिंग किए हुए हैं, बचा हुआ है कितना कन्फर्म होने के लिए? RAC 50। लेकिन हो सकता है 50 में से 10 लोग कैंसिल कर दिए अपना RAC टिकट, तो 50 की जगह क्या लिखा जाएगा? 40। अब मान के चलिए 5 लोग और कैंसिल कर दिए, तो अब बच कितना गया? 35। तो यहाँ पर 35 लिखा जाएगा। भाई साहब 50 लोग भले ही आए थे बुकिंग करने के लिए, लेकिन 15 लोगों ने अपना RAC टिकट कैंसिल कर दिया, तो 35 लिखा गया। अब हो सकता है कंफर्म टिकट वाला पैसेंजर 5 टिकट कैंसिल कर दिए, जो कंफर्म टिकट वाला पैसेंजर अपना 5 टिकट कैंसिल किए हैं, तो वो तो 5 सीट अभी भी यहाँ पर खाली होगा, तो RAC वाला पहले कंफर्म होता है, तो 5 RAC कंफर्म हो गया। तो 35 की जगह अब कितना बचा हुआ है कंफर्म होने के लिए? 30। तो यहाँ पर आपने देखा टोटल आए थे कितने बुकिंग करने? 50, बचा कितना हुआ है? 30। तो 20 लोग कहाँ गए हैं? हो सकता है 20 लोगों में से कुछ लोगों ने अपना RAC टिकट कैंसिल कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि RAC टिकट कुछ कन्फर्म हो गया हो। तो दो तीन पॉसिबिलिटी होती है। अगर मान के चलिए अपना अगला कोई टिकट बुकिंग करेगा RAC में, तो क्या लिखाएगा? लिखाएगा यहाँ पर RAC 51 स्लैश RAC 31 कि 51 लोग बुकिंग किए हैं, 31 का कन्फर्म होने के लिए बच गया है। लेकिन अगर कोई टिकट कैंसिल कर दिया बुकिंग करने के बाद, तो क्या लिखाएगा? तो यहाँ पर लिखाएगा तो यहाँ पर लिखाएगा क्या? RAC 51 स्लैश RAC 30। आप यहाँ पर बोलिएगा कि इधर तो साइड कमा नहीं, इधर क्यों कम गया? तो भाई साहब इधर कभी नहीं कमेगा, ये तो बताएगा टोटल लोग कितने आए, यहाँ पर बताएगा अभी कितना बचा हुआ है। यहाँ पर 51 लोग तो आए बुकिंग करने के लिए, लेकिन अब 30 लोगों का बच गया कन्फर्म होने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई 5 लोग और टिकट बुकिंग करने आएंगे तो कितने लिखा जाएगा? 56 स्लैश 35। और अगर मान के चलिए अब 5 लोग और कैंसिल कर लिए, तो यहाँ पर 56 के 56 लिखेगा, 37 35 की जगह यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 30। तो फाइनली आप लोगों को मैंने बताया कि RAC 50 स्लैश RAC 30 का क्या मतलब होता है, और मैं बता रहा था इसी नंबर पे डिपेंड करता है कन्फर्म होने के लिए। तो जितना आपका यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा ना इसमें, उतना बहुत ज़्यादा चांस है कन्फर्म होने का। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 50 है इधर, उधर 30 है, तो इसका मतलब है 50 में से 20 टिकट ऐसे हैं RAC जो कि कन्फर्म और कैंसिल हो रहे हैं। और अगर मान के चलिए आपको दिखे RAC 5 स्लैश RAC 5, तो यहाँ पर तो कोई कंफर्म और कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन 50-30 में तो 20 टिकट कैंसिल कंफर्म हो रहा है। अगर मान के चलिए यहाँ पर 100 लिखा रहा है और यहाँ पर 30 लिखा रहा है, इसका मतलब है कि RAC 100 लोग बुकिंग करने आए और 30 यहाँ पर बचा हुआ है, मतलब 70 टिकट ऐसे हैं RAC में जो कि कंफर्म या फिर कैंसिल हो रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसका मतलब है कि चांस कंफर्म होने का। मतलब का जितना ज़्यादा अंतर रहेगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, उतना ज़्यादा आपका RAC टिकट कंफर्म होने की संभावना यहाँ पर रहता है। हम चलिए बात करते हैं RAC टिकट से यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो RAC टिकट से आप यात्रा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो 100% कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये बात ध्यान में रखिएगा, ट्रेन चार्ट बनने के बाद अगर आपका टिकट RAC में ही रह गया तो 100% यात्रा कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको सीट हमेशा साइड लोअर मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का इमेज में ये साइड मिलेगा, लेकिन ये एक सीट पे 2 लोगों का होगा। RAC 1 अगर आपका है तो RAC 1 किसी और का होगा। तो RAC 1 वाले 2 पैसेंजर आएंगे और दोनों पैसेंजर को एक ही सीट पर एडजस्ट करके ट्रैवल करना होगा। और अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आगे मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर 5वां भी पॉइंट क्लियर हो गया। छठा, यहाँ पर RAC कब तक का कन्फर्म होता है? तो RAC टिकट कभी भी कन्फर्म होता है, लेकिन फाइनली आपको कब तक इंतजार करना चाहिए? ट्रेन चार्ट बनने तक। ट्रेन चार्ट बन गया और अगर आपका RAC कन्फर्म नहीं हुआ तो उसके बाद RAC अब कन्फर्म नहीं होने वाला है। ट्रेन चार्ट बनने तक आपको इंतजार करना चाहिए, फाइनल वही टाइमिंग होता है। उससे पहले तो कभी भी कंफर्म हो सकता है। अगर आपका RAC कंफर्म हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब तक इंतजार करना चाहिए? ट्रेन चार्ट बनने तक। ट्रेन चार्ट बनने तक अगर कंफर्म हो गया तो ठीक है, और अगर कंफर्म नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अब वो RAC टिकट आपका कंफर्म नहीं होने वाला है, RAC में ही रहेगा। और अगर आपको ट्रैवल करना है तो ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट भी क्लियर कर दिया। अब 7th पॉइंट, RAC कंफर्म नहीं हुआ तो क्या होगा? RAC टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, आपको डिसाइड करना है आप ट्रैवल करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो बिंदास करिए, साइड लोअर सीट मिलेगा, हाफ सीट मिलेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा।
और अगर आप यात्रा नहीं करने वाले हैं तो ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले कैंसिल कर दीजिए। 60 रुपया प्लस कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह पैसे कट करके आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अगर RAC टिकट कन्फर्म नहीं हुआ तो। अगर RAC टिकट कन्फर्म नहीं हुआ और अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले कैंसिल कर दीजिए। कैंसिलेशन चार्जेस कट करके आपको 100% पैसे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि पैसे तो नहीं मिलते हैं, नहीं, ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले मैंने बोला है कि आपको कैंसिल करना है। अगर आपका ट्रेन मान के चलिए कि शाम को 5 बजे है ना, तो आपको कैंसिल कम से कम 4:30 बजे कर देना है। मैं तो कहता हूँ 1 घंटा पहले ही कैंसिल कर दीजिए, कोई रिस्क विस्क नहीं लेना है। साढ़े मतलब 5 बजे ट्रेन है, RAC आ गया है, आपको पता चल गया है 2 बजे है कि मेरा RAC में ही है, तो आराम से कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन खुलने से 1 घंटा पहले पैसे मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पर 8 पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, RAC टिकट बैठने सोने के नियम, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं इसे क्लीन करके आपको यहाँ पर बताता हूँ। कहाँ सोना, कहाँ बैठना, कितने टाइम पे क्या सोना बैठने का क्या रूल्स है, इंडियन रेलवे का क्या रूल्स है एक्चुअली में RAC टिकट का, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है और इसको लेकर के अक्सर झगड़ते रहते हैं ट्रेन में कि नहीं ये तो मेरा सीट है, ये तो मेरा सीट है वगैरह कुछ इस तरीके से। चलिए आइए क्लियर यहाँ पर करते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम बनाकर आपको यहाँ पर मैं शो करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मान लीजिए कि ये साइड अपर सीट है और यहाँ पर ये साइड लोअर सीट है। यहाँ पर देख सकते हैं साइड अपर सीट है और ये साइड लोअर सीट है। और अगर आपको RAC टिकट मिला हुआ है ट्रेन चार्ट बनाने के बाद और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमेशा आपको साइड लोअर ही मिलेगा। तो साइड लोअर में आपको किस तरीके से लिखा हुआ होगा, इस तरीके से RAC 50 यहाँ पर कन्फर्म लिखा हुआ होगा। अगर आप स्टेटस चेक करिएगा तो कन्फर्म RAC 50, यानी कि RAC 50 में आपका यहाँ पर सीट है जा करके। तो ये अगर आपका एक सिंगल लोगों का है तो किसी और एक लोगों का होगा जिनका सेम लिखा हुआ होगा RAC कन्फर्म RAC 50। और अगर मान के चलिए ये सीट है, यहाँ पर यही सीट है RAC 50, यहाँ पर यही सीट है RAC 50, यहाँ पर यही सीट है, तो यहाँ पर 2 लोगों का सीट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रूल्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक ये जो साइड अपर बंदा है, जिनका भी टिकट साइड अपर में है, वो यहाँ पर आकर के बैठेंगे। यहाँ पर मान के चलिए आप सपोज कर लीजिए इसको 2 भागों में बांट दीजिए। तो सुबह के 6 बजे से लेकर के 6 से देखिए यहाँ पर सुबह के 6 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक जो साइड अपर वाले लोग हैं, मतलब कि जिनका भी टिकट साइड अपर में है, और अगर यहाँ पर साइड लोअर वाली ये सीट है, अगर हम इनको 2 भागों में करें तो ये आधा इनका पूरा सीट है किनका रहता है, साइड अपर वाले का रहता है। कब? मॉर्निंग में, यहाँ पर मतलब कि सुबह के 6 AM to 10 PM साइड अपर वाले यहाँ पर बैठेंगे। और ये आधा सीट में ही दोनों लोगों को बैठना है। RAC जिनका एक 50 है और जिनका एक RAC में यहाँ पर टिकट है वो बैठेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने RAC में साइड लोअर ये सीट है पूरा, इसको मैंने डिवाइड किया तो जो आधा बच गया है ये साइड अपर वाले लोग यहाँ पर आकर के बैठ सकते हैं। बैठते नहीं है ये अलग बात है, इंडियन रेलवे का यह रूल है कि साइड अपर वाले लोग यहाँ पर आकर के बैठेंगे, उनका आधा सीट है, क्योंकि सुबह के 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक यहाँ पर बैठते हैं, तो उनका यहाँ पर बैठना है। और जो RAC में 2 लोगों का है ना, 2 लोगों का कन्फर्म, वो यहाँ पर बैठेंगे आधा आधा करके। लेकिन रात के 10 बजे के बाद क्या होगा, जिनका ऊपर चला जाएगा क्योंकि साइड अपर है, तो रात के 10 बजे के बाद यहाँ पर साइड अपर वाले ऊपर में चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और बाकी ये तो पूरा खाली हो गया ना। तो अब आधा 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 एक लोगों का है RAC टिकट इधर और आधा एक और लोगों का यहाँ पर RAC है। RAC 50 यहाँ पर बैठेंगे और RAC 50 यहाँ पर, तो दोनों यहीं पर बैठ करके या फिर सो करके कैसे भी ट्रैवल आपको करना होगा। तो आपको मैं यहाँ पर मैंने समझा दिया, जो आधा सीट नीचे वाला है ना उसको आधा आधा भागों में बांट दीजिए, और आधा भाग सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक साइड अपर वाला बंदा चाहे कि मेरे को बैठना है तो वो नीचे आकर के बैठ सकता है आधा भाग में। बाकी के आधा भाग बचे हुए में 2 लोगों का जो RAC है ये बैठेंगे। लेकिन रात के 10 बजे के बाद आधा वाले बंदे को, जिसका साइड अपर ऊपर है, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे सोने के लिए, और जो जिनका 2 लोगों का है RAC में वो आधा आधा यहाँ पर सो पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया बैठने और सोने का नियम। अब काफ़ी सारे लोग इनको लेकर के लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इंडियन रेलवे का क्या एक्चुअली में यहाँ पर टाइमिंग वगैरह था, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। नेक्स्ट जाते हैं RAC में कौन सा सीट मिलता है। तो RAC अगर आपका टिकट है तो हमेशा साइड लोअर ही सीट मिलेगा आधा आधा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर RAC 5 है तो एक और लोगों का होगा RAC 5, तो देख सकते हैं RAC में हमेशा साइड लोअर ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा सीट। चलिए हम बात करते हैं RAC टिकट का पैसा कितना लगता है। अब काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर क्या क्वेश्चन होता है कि यार जिनका कंफर्म टिकट है उनका भी 500 रुपये लग रहा है और मेरा तो RAC में है तो मेरा भी 500 रुपये लगेगा क्या, जबकि तो जिनका कंफर्म टिकट है वो तो पूरा ही यहाँ पर सीट लेंगे, आराम से सो करके बिंदास जाएंगे।
मैंने भी 500 रुपया दिया है, तो मैं आधा आधा क्यों? क्योंकि एक सीट का तो यहाँ पर 1000 रुपया लोग देंगे। तो यार एक्चुअली में यहाँ पर देखिए इंडियन रेलवे का यही रूल है, अगर आपको आरएसी टिकट मिला है तो पैसे सेम ही लगेंगे, लेकिन आपको आधा सीट में ट्रैवल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इससे क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को बिजी बिजी वगैरह रूटों में सीट नहीं मिल पाता है, तो आरएसी में इसीलिए तोड़ दिया जाता है ताकि आधे और लोग आधा आधा सीट में यात्रा कम से कम कर सके। अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर आरएसी मेरे को मिला है और पैसा फुल ले रहा है और अगर आधा इंडियन रेलवे हमें सीट दे रही है, तो कम से कम आधा सीट का तो पैसा रिफंड हमें कर दे। तो यहाँ पर तो यह बात हो जाएगा कि काफ़ी सारे लोग टिकट ले करके भी काउंटर से यात्रा करते हैं, तो उनको तो सीट ही नहीं मिलता है, तो फिर उनका क्या चार्जेस लगाएगी इंडियन रेलवे? क्योंकि वो तो बोलेंगे कि मेरे को तो आधा भी सीट नहीं मिल रहा है और पैसा तो फुल लग जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जिनका मान के चलिए कन्फर्म टिकट है स्लीपर में, उनका अगर यहाँ पर 500 रुपया लग रहा है, और अगर जिनका आरएसी भी टिकट है उनका भी यहाँ पर 500 रुपया लगता है। लेकिन अगर जिसका काउंटर का वेटिंग टिकट है, जो लोग काउंटर से वेटिंग टिकट बुकिंग किए हैं स्लीपर में, उनका भी यहाँ पर 500 रुपया लगता है। अब आप सभी लोग बोलिए, आरएसी वाले तो बोलेंगे कि मेरे को इंडियन रेलवे हाफ सीट दी है तो 500 रुपया ली है, और किसी का तो कन्फर्म टिकट है तो भी 500 रुपया लिया है। फिर ये वेटिंग वाला बंदा क्या बोलेगा कि मेरे को तो 500 रुपया मेरे को भी लगा है, लेकिन मेरा तो हाफ भी सीट नहीं है, तो किस तरीके से अरेंज करेंगे? क्योंकि आरएसी वाले लोग बोलेंगे कि मेरे को तो हाफ सीट है, तो कम से कम इंडियन रेलवे पैसा आधा तो रिटर्न कर दे। अब ये जिनका देखिए काउंटर का वेटिंग टिकट है उनका क्या होगा? वो बोलेंगे मेरे मेरे को आरएसी का भी आधा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके के चक्कर में यहाँ पर मेरे को लगता है कि काफ़ी झोल वगैरह हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके लिए भी तो यहाँ पर 500 रुपये में कन्फर्म टिकट मिलने वाला था, तो आपने पहले क्यों नहीं आया और पहले क्यों नहीं बुक किया? पहले क्यों नहीं आए, है ना? अब इनका फंडा तो मेरे को भी आज तक यहाँ पर समझ में नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी सारे बार यहाँ पर एक दो बार बात भी आवाज़ वगैरह उठा था कि आखिरकार आरएसी वालों को यहाँ पर पैसे कम लेने चाहिए, हाफ कर देने चाहिए कन्फर्म टिकट के मुकाबले। फिर तो जो काउंटर से जो वेटिंग में टिकट बुकिंग करते हैं, उनका भी तो यहाँ पर 500 रुपया ही चार्ज लगता है, उनको तो बैठने तक कोई सीट नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर किस तरीके से मैनेज करेंगे? तो अगर आप लोगों को एक अच्छा सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जिनका कंफर्म टिकट है पहले लोग आएंगे, अगर सीट अवेलेबल होगा तो उनको भी 500 रुपये लगेगा, और अगर सारा सीट खत्म हो गया है आरएसी में चल रहा है तो भी आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। अब आरएसी भी बंद हो चुका है, वेटिंग लिस्ट में अगर आपका टिकट है तो ऑनलाइन बुकिंग करेगा तो भी 500 रुपये ही लगेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि कन्फर्म हुआ तो ही ट्रैवल करेंगे, नहीं कन्फर्म हुआ तो नहीं ट्रैवल करेंगे। लेकिन अगर आप लोग काउंटर से जाकर के वेटिंग टिकट ले लेते हैं, कन्फर्म नहीं होने के बाद जो लोग ट्रैवल भी करते हैं तो उनको तो सीट मिलता भी नहीं है, फिर वो ट्रैवल करते हैं और 500 रुपये ही चार्ज देते हैं। अगर 500 रुपये चार्ज हो तो किस तरीके से क्या इंडियन रेलवे करेगी? अगर आप लोगों का सुझाव हो बेस्ट तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पर जरूर बता सकते हैं। और फाइनली आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया आरएसी टिकट का पूरा रहस्य, 2026 में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आरएसी जो टिकट ले लेते हैं, और क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह उनके ख्यालात में चलते रहते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश किया है। तो अगर आपका आरएसी टिकट है और आपने आरएसी टिकट में अगर कभी भी ट्रैवल किया है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल और इंटरेस्टिंग भरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।